माजी में जो मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा हुई और उससे गैप्स बढ़ गए और मामलात जो हैं वो बड़े मुश्किलात में चले गए। लेकिन आपकी और आपकी टीम की, फाइनेंस मिनिस्टर की, सबकी एफर्ट से ये प्रोग्राम दोबारा बहाल हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने ज़ाती मफाद की खातिर कौमी मफादात को कुर्बान कर दिया। गुज़श्ता हुकूमत की नाआकिबत अंदेशी से पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी हरीफ पर कड़ी तनकीद। 15 माह में अमरीका से ताल्लुकात बहाली के लिए दिन रात एक किया। IMF प्रोग्राम के बाइस मुल्क दिवालिया होने से बच गया। माजी में मुआहिदों की खिलाफ वर्जियों से एतमाद में कमी आई। शहबाज शरीफ की ताजिरों और सनतकारों से गुफ्तगू। कहा बिजली की निर्खों में बदकिस्मती से इजाफा करना पड़ रहा है। बिजली महंगी करना IMF की शर्त है, मगर गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी जरूरत भी है। पाकिस्तान की मुश्किलात सबके सामने है। परवेज इलाही रिहा होंगे या नजरबंद? पुलिस की भारी नफरी और बख्तर बंद गाड़ी कैंप जेल के बाहर मौजूद एंटी राइट फोर्स भी पहुंच गई। पुलिस का सदर PTI को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करने का इम्कान है। परवेज इलाही की रिहाई से नक्स अमन का खतरा है। पुलिस की परवेज इलाही की 3 MPO के तहत नजरबंदी की सिफारिश। CCPO लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को सिफारिशात भेज दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सदर PTI की जमानती मचल के मंजूर। अदालत ने परवेज इलाही की रूबकार जारी कर दिए। मैं फिर आऊंगा, एक एक को देख लूंगा। चेयरमैन PTI की धमकी। 9 मई के वाकयात की तहकीकात करने वाली GIT के सामने एतराफ किया। गिरफ्तारी के बाद जो भी हुआ प्लानिंग के साथ हुआ। कमांडोज ने गिरफ्तार किया तो एहतजाज पुलिस थानों के बाहर नहीं, कंटोनमेंट में ही करना था। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा आग लगाने में हमारे लोग शामिल नहीं, आग उन्होंने खुद लगाई। GIT ने पूछा आपके साथियों ने हसास तंसीबात पर तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया, जिस पर चेयरमैन PTI ने जवाब दिए बगैर ही चलने की राह ली। हमने तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश और पैगाम को फैलाया गया। सिंध हुकूमत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा बाकी लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है। आसिफ जरदारी की कोशिशों से मुल्क को CPEC और मुआशी इस्तेहकाम मिला। हमारी पहली तरजीह मुल्क को बहरान से निकालना है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने ठट्ठा में धाबीची स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। पीपल्स पार्टी समाजी तरक्की और मुआशी खुशहाली लाने के लिए पुरज़्म है। धाबीची स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारी मेहनत और लगन का सबूत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं धाबीची स्पेशल इकोनॉमिक जोन सरमायाकारी के गैर इस्तेमाल शुदा मौक़े से भरा पड़ा है। मनसूबा तरक्की, इख्तिराह, खुशहाली के बेपनाह इम्कानात रखता है। सिंध इकोनॉमिक जोन कारोबार को फलने फूलने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनेगा। पीपल्स पार्टी का इलेक्शंस में PDM से इतिहाद ना करने का फैसला। PP क़यादत का इंतखाबी इतिहाद की बजाय सीट एडजस्टमेंट पर गौर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत ने PDM इतिहाद की मुखालिफत कर दी। उधर आसिफ अली जरदारी भी मुतहरिक। लाहौर में डेरे जमाने का फैसला। साबिक सदर की सरबराह IPP जहांगीर तरीन से मुलाकात भी मुतवक्के। PTI छोड़ने वाले धड़ों का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। सियासी महाज पर बड़ी हलचल। PTI छोड़ने वाले सीनियर सियासतदानों और मुस्लिम लीग नून में राबितों का इंकशाफ। परवेज खट्टक के मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से बैकडोर राबिते। पार्टी ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत ने पंजाब के अलावा दीगर सूबों से PTI की साबिका क़यादत को पार्टी में शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। परवेज खट्टक की पार्टी में शमूलियत पर सूबाई सदर KP अमीर मकाम भी राज़ी। परवेज खट्टक की PTI के अंदर से अपना अलग ग्रुप बनाने की भी कोशिशें जारी हैं।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता। साबिक वज़ीर आज़म ने दुबई में आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। नून लीगी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत की गई। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी गौर किया गया। कौमी असम्बली की तहलील और नए इंतखाबी कवानीन का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 20 जुलाई को इजलास बुला लिया। अहम आईनी और कानूनी उमूर का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के तैयार करदा मुजव्विज़ा मुसव्विदे पर गौर होगा। मगरबी सरहद से अमन दुश्मनों के वार। आर्मी चीफ का तशवीश का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी की पनागाहों। दहशतगर्दी में अफगान शहरियों की शमूलियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। योब हमले जैसे वाक़ियात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आइंदा ऐसा हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान हमसाया बिरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। 50 लाख अफगानियों को पाकिस्तान में 50 साल से पनाह मुयस्सर है। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनाह मुयस्सर है। अफगानिस्तान की जानिब से ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाएगा। बलोचिस्तान अमन का गहवारा। जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में बलोचिस्तान के हवाले से तकरीब का इनकाद। वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू, सेनेटर अनवार काकड़, सेनेटर सरफराज बुख्ती और दीगर शख्सियात की शिरकत। बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे की भी शिरकत। तकरीब का मकसद बलोचिस्तान में मुफाहमती पॉलिसी और सूबे की बेहतर होती सूरत हाल पर रोशनी डालना था। शुरका ने कहा, बलोचिस्तान के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मुमकिन है। पेशावर में 9 और 10 मई की पुरतशद्दुद वाक़यात। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मजीद 2 साबिक अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। मलिक वाजिद और अरबाब वसीम को जमानत खारिज होने पर अहाताई अदालत से गिरफ्तार किया गया। उधर 9 मई की तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। मॉनसून के दूसरे स्पेल की धुआंधार एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिशें। जुड़वा शहरों में 60 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। इंतजामिया हाई अलर्ट। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हब्स बढ़ने से शहरियों का बुरा हाल। कालाबाग और गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों से बरसाती नाले भी भर गए। पानी दुकानों और घरों में दाखिल। पेशावर में बादल खूब गरजे और बरसे। खैबर में सैलाबी रेले में बहकर बच्चे समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। कच्चे मकानात और शाहराहों को भी नुकसान। दरियाई चनाब और सतलुज में सैलाबी रेले का बहाव मजीद कम। तरेमो हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की आमद 70,000 और अखराज 57,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। झंग में दरिया किनारे वाक़े आबादियों में पानी की सतह नीचे चली गई। चिन्योट में दरियाई कटाव के बायस पूरा गांव डूब गया। 300 घरों को शदीद नुकसान। मोजा सहमल सबसे ज्यादा मुतासिर। दरियाई रावी के सैलाबी पानी ने कुतुब शाहाना पुल के करीब फैसलाबाद साहिवाल जीटी रोड का कटाव भी शुरू कर दिया। आवाम को बिजली के पै दर पे झटके। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ पे 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। अब बिजली का 1 यूनिट 29 रुपए 78 पैसे का हो जाएगा। अभी इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट, जीएसटी, सेमाही एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस शामिल नहीं। इजाफी महंगी बिजली के झटके सार्फिन को लगेंगे या नहीं, हतमी फैसला हुकूमत करेगी। ये कर क्या रहे हैं? ये तो हमारा खून तो पी रहे थे, अब ये खाल और बोटियों पे आ गए। किससे बोले, किससे अपनी परेशानी के मसले का हल निकलवाएं? कोई भी नहीं है। सब जितने भी हैं सब बड़े बड़े सियासतदान जो भी हैं वो सब अपने मजे लूटने के लिए बैठे हैं। हुकूमती इक़दाम सिरे से नाकाम। सब्जियां, फल, दालें, आटा, चीनी, गोश्त सब फिर से महंगा। गरीब 2 वक्त की रोटी को भी तरसने लगा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 50 रुपए महंगा।
2900 रुपए में फरोख्त जारी। गंदम की फी मन कीमत भी 75 रुपए बढ़ गई। ओपन मार्केट में गंदम 4700 रुपए मन तक जा पहुंची। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया का शदीद फुकदान। चीनी दस्तयाब, ना ही आटा और चावल। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का खुसूसी इजलास। HEC तरमीमी बिल 2023 पर गौर। इजलास में हायर एजुकेशन कमीशन की मुजव्वज़ा तरमीम यकसर मुस्तरद। HEC के बजट में इजाफे का भी मुतालबा। मौसमियाती तब्दीलियों ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शदीद मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पूरा शहर पानी में डूब गया। नई दिल्ली के एयर व्यू ने सूरत हाल बयान कर दी।